Hello student, now we are going to discuss electrochemistry. Now we are going to discuss chemical kinetics. Chemical kinetics में आज हम डिस्कस करेंगे pseudo order reaction. Pseudo order reaction, if in a reaction any of the reactant is taken in large excess, so that its concentration become constant. जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई एक रिएक्टेंट बहुत ही अधिक मात्रा में ले लिया गया है, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, कह सकते हैं। अब उसकी कंसंट्रेशन से आप रेट को मेजर नहीं कर सकते रिएक्शन को। जैसे शुगर है, शुगर का सॉल्यूशन बना है C12H22O11 प्लस H2O, क्या बना? शुगर सॉल्यूशन। तो वाटर इतनी एक्सेस में ले लिया कि जो रिएक्शन का रेट है वो आपका इस वाटर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है pseudo ऑर्डर रिएक्शन। यानी देखने में तो ये लग रही है कि इसका ऑर्डर 2 है, पर है क्या? फर्स्ट ऑर्डर। ये रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वाटर आपका एक्सेस में है, तो एक्सेस वाले रिएक्टेंट पे या बहुत ही अधिक मात्रा में जो रिएक्टेंट ले लिया जाता है, उसकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं pseudo ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये शुगर का फार्मूला है। शुगर को घोला गया वाटर में, तो क्या सॉल्यूशन बना? शुगर सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद TR। हाफ लाइफ पीरियड से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रही है, इसके लिए T1/T2 के T1/T2 क्या है? दो डिफरेंट हाफ लाइफ ले लिए गए हैं इस रिएक्शन की। एट कंसंट्रेशन A1, एक की कंसंट्रेशन T1 पर कंसंट्रेशन A1 है और T2 हाफ लाइफ पे कंसंट्रेशन A2 है। यानी T1 हाफ लाइफ पे कंसंट्रेशन A1 है और T2 हाफ लाइफ पे कंसंट्रेशन A2 है। तो रिएक्शन आपका आ जाएगा T1/T2 = A2/A1 पावर n-1। ये फार्मूला लगा दिए। T1/T2 क्या? T1/T2 क्या है? दो डिफरेंट हाफ लाइफ पीरियड हैं। A2/A1 ये रिलेशन लगा दीजिए n-1। तो n-1 n क्या है? n यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इससे क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। अगर प्रेशर के टर्म में है तो P2/P1 लगा दीजिए n-1। तो यहाँ पर क्या है? n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट डिफरेंट ऑफ 10 सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। तो कोई रिएक्शन हो रही है, उसका डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है, रेट का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अंतर कितना? 10 सेंटीग्रेड अंतर होना चाहिए। यानी 10 सेंट कोई रिएक्शन हो रही है, पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, उसका 10 सेंटीग्रेड पर कितना अंतर आ रहा है? रेट कांस्टेंट है, रेट का रेशियो का, उसी बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो Q इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। K है, रेट कांस्टेंट है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ T+10। कोई टेम्परेचर T है, उसमें 10 सेंटीग्रेड का अंतर किया गया है, सेंटीग्रेड। इससे डिवाइड कर ये ले लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे K और T सेंटीग्रेड पे। यानी एक K T सेंटीग्रेड, दूसरा उसमें 10 सेंटीग्रेड बढ़ा के दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसी प्रकार से रेट का ले लेंगे। ये R क्या रेट है? ये T सेंटीग्रेड पे, ये T+10 सेंटीग्रेड, 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट है। इस प्रकार से अभी Q निकल आए, तो ऐसे तो न्यू रिएक्शन जो आएगी उसका रेट निकाल सकते हैं। R new = R old × Q पावर n। तो Q तो मालूम ही, यहाँ से Q वहाँ से निकाल लेंगे। क्वांटिएंट रिएक्शन क्वांटिटी दिया होता है 2 या 3। पावर ऑफ n जो है
वो आप निकालेंगे राइजिंग टेम्परेचर डिवाइड बाई 10। तो टेम्परेचर बढ़ा तो उसको 10 से डिवाइड कर दें तो n यहाँ पर कैलकुलेट वैल्यू रख देंगे तो न्यू रेट निकल आएगा। ओल्ड रेट रिएक्शन दिया गया होगा और न्यू निकालना होगा तो ओल्ड इंटू क्यू 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 2 या 3 लेते रिएक्शन दिया होता है 2 दिया होता है n जितना टेम्परेचर बढ़ा है। जैसे कोई रिएक्शन 90 सेंटीग्रेड हो रही है उसमें टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया कितना ये कर दिया 110 पे कर दिया है तो 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड यानी खाएंगे तो 20/2 आ जाएगा बराबर। इस प्रकार से यानी जितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ उसको 10 से डिवाइड करना है तो आपका क्या n निकल आएगा। थैंक यू।